हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल टारगेट एग्जाम तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे 31,661 शिक्षक भर्ती को लेकर आज की दिन भर की क्या बड़ी अपडेट रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे 31,277 शिक्षकों की भर्ती एनआईसी ने जांच शुरू कर दिया है। जो अभी तक आरोप लग रहे थे कि एनआईसी ने डाटा गलत निकाला है, इसको सरकार ने कबूल भी कर लिया है। सरकार ने मान भी रही कि हाँ, इसमें गलती हुई है। अब इसकी जाँच प्रक्रिया चल रही है और इस भर्ती में जो एक सर्वे आ रहा है उसमें बड़ा खुलासा हो रहा है कि हजारों अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रद्द हो सकते हैं। रद्द वो तो स्वाभाविक सी बात है। जिस भर्ती प्रक्रिया पर आरोप लग रहे हैं कि कम मेरिट वालों का सिलेक्शन हुआ है, अधिक मेरिट वाले भर्ती प्रक्रिया से बाहर हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग बहुत हजारों में है। उन लोगों के नियुक्ति पत्र हो सकते हैं रद्द। सरकार ने ऐसा आदेश भी कहा है। इन वर्गों की हजारों सीटों पर काउंसलिंग फिर से होना तय। दोस्तों, हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जाना है, 31,277 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। नियुक्ति पत्र लोगों के बढ़ चुके हैं, बस केवल कॉलेज का आवंटन होना बाकी है, उन लोगों के स्कूलों का आवंटन होना बाकी है। लेकिन अब इसी बीच अभ्यर्थी कोर्ट चले गए हैं। जिन लोगों की हाई मेरिट थी, उन्हीं के आसपास पड़ोस में कम मेरिट वालों का सिलेक्शन हो गया। हाई मेरिट वालों के भर्ती प्रक्रिया से बाहर हैं, घर बैठे हैं। अब उन लोगों को अपने अधिकारों को अपना कम मेरिट वालों को सिलेक्शन होता देखा और अधिक मेरिट वाले बाहर, तो कोर्ट गए हैं। कोर्ट पर जिस पर सुनवाई की है, लगातार हो हल्ला मचा भी है। इस पर भर्ती प्रक्रिया ने सरकार ने जांच के आदेश दिए। सरकार के महाधिवक्ता का कहना है कि अगर सरकार के एनआईसी के द्वारा चयन सूची जारी करने में गलती हुई है, सरकार इसको मान भी रही है। इस तरह से देखा जाए तो अब हजारों अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से नियुक्ति पत्र जो पा चुके हैं रद्द होने के कागार पे खड़े हैं। अब इन लोगों की संख्या बताई जा रही है 4 से 5 हज़ार के बीच या 6 हज़ार के बीच है, क्योंकि जिन जिलों में सीटें ज़्यादा हैं वहाँ पर ऐसी संभावना ज़्यादा लग रही है कि नियुक्ति पत्र पाने में कम मेरिट वालों का सिलेक्शन हो गया है। ऐसे कई लोग जान पहचान में भी हैं कि उन लोगों की जो काउंसलिंग हुई है, उन लोगों की कट ऑफ मेरिट जैसे समथिंग 71 है कुछ है, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया और 73 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो हजारों अभ्यर्थी भी नियुक्ति पत्र पाने के करीब जाते हुए भी नियुक्ति पत्र नहीं पा सके। अब जबकि एनआईसी के द्वारा यह मानी जा रही है कि हाँ, गलती की है, अब सरकार ने भी ऐसा आदेश दे दिया है कि नियुक्ति पत्र पाने वाले जो उस लायक हकदार नहीं हैं, उन लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और एक बार फिर काउंसलिंग होनी तय है। यानी लगभग लगभग एक आप एवरेज में मान लीजिए 5 से 6 हज़ार की सीटें बढ़नी तय हैं। जो सीटें निकलेंगी, नियुक्ति पत्र रद्द होंगे, एक बार फिर पुनः काउंसलिंग होगी और इस तरह से फिर उलटफेर होगा। दोस्तों, एक नई चीज़ सुनने में मिलने के आ रही है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 या 2 हफ्ते के अंदर आ जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 60 या 65 यानी अगर 60 या 65 पर नहीं आता है तो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द हो सकती है या सरकार कोई नया निर्णय ले सकती है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना 40-45 या 40-45 पे आता है या इसके दोनों के 60-65 40-45 के बीच कोई नया निष्कर्ष आता है, तो भर्ती प्रक्रिया पर एक बार फिर ग्रहण लग सकता है और पुनः एक बार भर्ती प्रक्रिया कोई नया चीज़ देखने को मिलेगा कि हो सकता है भर्ती प्रक्रिया में नए सिरे से हो। और जो प्रश्न उठ रहे हैं अभी तक, चाहे कट ऑफ सूची को लेकर हो, चाहे गुणांक को लेकर हो, वर्गवार चयन को लेकर हो, 69,000 शिक्षक भर्ती में हर तरफ से प्रश्न उठ रहे हैं। सरकार की तरफ से जो भी सूची जारी की जाती है उन पर कोर्ट में अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं को लेकर, जिसमें आप देख रहे हैं कि कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रद्द किया जाएगा चयन, कम गुणांक वालों का चयन। एनआईसी की रिपोर्ट में यदि गलत नियुक्ति मिले तो सुधारेंगे महाधिवक्ता। सुधारेंगे क्या, ये तो स्वाभाविक सी बात है। अभ्यर्थी चिल्ला रहे हैं कि हमसे कम मेरिट वालों का सिलेक्शन हुआ, हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी घर पे बैठे हैं। ऐसे तो लगातार ऐसे एक एक ज़िले में आप समझ लिए 50 लोग ऐसे मिल जाएंगे, 100 लोग मिल जाएंगे। जहाँ पर सीटें हज़ार हैं वहाँ पर हज़ारों माने जहाँ सीटें हज़ार हैं वहाँ पर 100, 150, 200 लोगों का चयन गलत हो गया है और हाई मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। तो आप समझ लीजिए जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में 75 में, आप समझ लिए कम से कम 6,000 की लगभग सीटें तो बढ़नी नियुक्ति पत्र रद्द हो सकते हैं। इस तरह से एवरेज लगाया जाए तो 6,000 के बीच 7,000 भी हो सकते हैं। जिसमें यह सरकार कहा गया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,277 पदों पर भर्ती के मामले में प्रदेश सरकार ने कहा है यदि अधिक गुणांक वालों की जगह कम गुणांक वालों का चयन हुआ तो इसे सुधारा जाएगा और अधिक गुणांक वालों को काउंसलिंग कराकर उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब सीधे सीधे जान लीजिए, अब कॉलेज का जो आवंटन होना था उस पर अब प्रश्न उठ रहे हैं कि कॉलेज का आवंटन जब तक यह गलती सुधार नहीं लिया जाता तब तक कॉलेज का आवंटन शायद संभवतः ना हो पाए।
इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि जैसे चयन सूची से बाहर होने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी, ये तो सैकड़ों अभ्यर्थी दे रहे हैं, एक अपना सर्वे निकाले हैं, लेकिन ये जो दे रहे हैं ये ज़िले के देख रहे हैं। ये जो है प्रयागराज का डाटा दिए हैं कि वहाँ पर सैकड़ों अभ्यर्थी हैं, लेकिन सैकड़ों अभ्यर्थी नहीं, वहाँ पर लगभग सैकड़ों में मतलब 300-400 लोग अभ्यर्थी हैं, वहाँ से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। जिसमें दिया गया है कि 31,277 पदों की अंतिम चयन सूची में सामान्य वर्ग व आरक्षित वर्ग की सीटें लगभग बराबर दे दी गई हैं। अब एक कैसे हो सकता है कि सभी को समान सीटें दिया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा हानि एससी कैटेगरी को और सबसे ज़्यादा हानि ओबीसी को वर्ग को उठाना पड़ा है। इसमें सबसे ज़्यादा हानि इन्हीं दोनों वर्गों को उठाना पड़ा। इन्हीं दोनों लोगों का सिलेक्शन जो मतलब कट ऑफ जो क्वालिफाई होकर जनरल में क्वालिफाई होते हैं उनको इस वर्ग नहीं चयन किया गया है, मतलब क्वालिफाई नहीं कराया गया, इसलिए ओबीसी एससी की सीटें ज़्यादा गई हैं, और जिसकी वजह से गुणांक में इतना बड़ा फेरबदलाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब जबकि एनआईसी ने डाटा गलत निकाल दिया है, भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न उठ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं और लगभग आप लोग जान ही रहेंगे, लगभग 5 से 7 हज़ार के बीच अभ्यर्थी जो नियुक्ति पत्र पा चुके हैं जिलों में, उनके नियुक्ति पत्र सरकार ने रद्द करने के आदेश भी दिए हैं। अगर ऐसा गलत पाया जाता है कि कम मेरिट वालों का सिलेक्शन हुआ है, अधिक मेरिट वाले बाहर हैं, तो समझ लीजिए इतना तो कन्फर्म है कि सेकंड काउंसलिंग होनी तय है और इसमें हज़ारों अभ्यर्थियों को एक बार फिर इस भर्ती प्रक्रिया में बैठने का मौका मिल सकता है। हो सकता है एक नई चीज़ आप लोगों को देखने की मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे अब लगातार उपस्थित होने लगे हैं। हो सकता है कि जल्द से जल्द ऑर्डर रिलीज हो जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है अभी तक मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों को लगातार उम्मीद है कि इसमें कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अब भर्ती प्रक्रिया में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, तो 31,277 भर्ती प्रक्रिया हुई है उस पर हो सकता है कोई प्रश्न उठ जाए। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।